जब मैंने अपनी गार्डनिंग जर्नी की शुरुआत की थी तो बहुत सारे ऐसे गार्डनिंग के टर्म्स थे जिनके बारे में मुझे कोई समझ नहीं थी। ये मेरे लिए ऑलमोस्ट जार्गन्स थे जिनको मैं बिल्कुल नहीं समझती थी। गाइस, आज के वीडियो में ऐसे ही टर्म्स के बारे में बात करेंगे, तो अगर आप एक बिगनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। ऐसा ही एक टर्म है वेल ड्रेनिंग सॉइल। गाइस, ये बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला गार्डनिंग टर्म है, पर अगर आप एक बिगनर हैं तो समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। हाउस प्लांट्स के लिए मिट्टी का वेल ड्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। आइडियली पानी डालने के 2 से 3 मिनट के अंदर पॉट के ड्रेनेज होल से पानी नीचे निकलना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपकी मिट्टी वेल ड्रेनिंग नहीं है। ऐसे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो मिट्टी को वेल ड्रेनिंग होने से रोकते हैं। सबसे पहला है उस मिट्टी में क्ले की मात्रा ज्यादा होना। लेकिन हम पता कैसे करें कि हमारी मिट्टी में क्ले की मात्रा ज्यादा है या कम है, या फिर हमारी मिट्टी कौन से प्रकार की है? तो चलिए इसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमारी मिट्टी के प्रकार को जानने के लिए और पर्टिकुलरली उसमें क्ले की मात्रा जानने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। लगभग 250 ग्राम्स के जितनी मिट्टी लेंगे और उसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, लगभग 10 ml के जितना। हम इसका डो बना लेंगे। अगर आपको इस डो के अंदर ग्रेनी टेक्सचर महसूस होता है तो समझ लीजिए आपकी मिट्टी के अंदर सैंड भी है। लेकिन अगर आपको ये डो एकदम स्मूथ महसूस हो रहा है तो इस मिट्टी में क्ले की मात्रा ज़्यादा है। अब क्ले की मात्रा कितनी है ये जानने के लिए हमें इस मिट्टी से एक स्नेक की शेप बनानी पड़ेगी। अगर एक परफेक्ट स्नेक बन पा रहा है तो समझ लीजिए आपकी मिट्टी में क्ले की मात्रा ज़्यादा है। इसको एक बार और कंफर्म करने के लिए हम इस स्नेक को इस तरह से होल्ड करेंगे। अगर ये स्नेक ज़्यादा देर तक बिना टूटे होल्ड कर पा रहा है तो समझ लीजिए आपकी मिट्टी में कम से कम 90% क्ले सॉइल है। मिट्टी को वेल ड्रेनिंग बनाने के लिए हम उसके अंदर रेत या बालू का इस्तेमाल करते हैं। इसमें ऑलमोस्ट बराबर मात्रा में मैंने इसमें सैंड लिया है। अब मैं अगर इसका डो बनाऊंगी तो ये एकदम ग्रेनी महसूस भी हो रहा है और इसका स्नेक भी ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगा। स्नेक भी बार बार टूटता जा रहा है। कंटेनर गार्डनिंग में मिट्टी का वेल ड्रेनिंग या अच्छी निकासी वाली होना बहुत जरूरी है। कंटेनर गार्डनिंग वो गार्डनिंग है जो अर्बन गार्डनर्स मोस्टली प्लास्टिक के या टेराकोटा के पोट्स में करते हैं। इसमें वो अपने फल, फूल और सब्जियां उगाते हैं बीज से या पौध से। जब हमारे बीज जर्मिनेट होते हैं तो उसमें पहली 2 पत्तियां बीज का हिस्सा होती है जिनको कोटिलीडोन्स कहते हैं। उसके बाद तीसरी और चौथी पत्तियां ट्रू लीव्स होंगी, और जब हमारी पौध में कम से कम 4 या 5 ट्रू लीव्स आ जाएंगी उसके बाद हम इस पौध को ग्रो बैग में या बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट करेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि 4 या 5 लीव्स आने के बाद ही ये पौध ट्रांसप्लांट के शौक को और इस स्ट्रेस को झेलने के लायक होगी। अगर आप प्रीमेच्योरली इस पौध को ट्रांसप्लांट कर देंगे तो आपकी पौध मर भी सकती है। जब ये पौध मैच्योर होने लगेगी तो इसको ट्रांसप्लांट करना भी जरूरी है, वरना कुछ दिनों के बाद पौध रूट बाउंड हो जाएगी। मतलब कि ये पॉट काफी नहीं होगा इसकी ग्रोइंग रूट्स को एकोमोडेट करने के लिए, और इस पॉट के अंदर जितना न्यूट्रिशन है वो इसकी ग्रोथ के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। तो अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है रूट बाउंड प्लांट क्या होता है। रूट बाउंड प्लांट को पहचानने के लिए हम देखेंगे कि उसकी रूट्स सोइल की सरफेस के ऊपर निकल आई है। जैसे कि ये प्लूमेरिया का पेड़, इसकी रूट्स ये टूटा हुआ है पर इसकी रूट्स आप देख सकते हैं पॉट से बाहर निकले जा रही है। इस अनार के पेड़ की रूट्स इसके ड्रेनेज होल से नीचे निकल रही है। गाइस, यदि आपके पौधे की रूट्स सोइल की सरफेस के ऊपर से बाहर निकल रही है या फिर वो ड्रेनेज होल से बाहर निकल के आ रही है, दोनों ही स्थिति में पौधा बता रहा है कि उसको नया पॉट चाहिए, साथ में फ्रेश और न्यूट्रिशियस सॉइल मिक्स चाहिए। और इस प्रोसेस को, जिसमें हम रूट बाउंड प्लांट को नए फ्रेश न्यूट्रिशियस सॉइल मिक्स के साथ बड़े पॉट में ट्रांसफर करते हैं, इस प्रोसेस को हम रीपोटिंग कहते हैं। और अभी ये जो मानसून का मौसम चल रहा है ये रीपोटिंग के लिए बहुत परफेक्ट है। अगर आप चाहें तो अपने रूट बाउंड प्लांट्स को अभी रिपोर्ट कर सकते हैं। गाइस, मॉनसून ग्रोथ का समय होता है, तो इसलिए इस समय हम सिर्फ रिपोर्टिंग ही नहीं अपने प्लांट्स को प्रोपगेट भी कर सकते हैं। मतलब कि हम एग्जिस्टिंग प्लांट से नए प्लांट्स भी बना सकते हैं, स्पेशली सॉफ्टवुड कटिंग्स जिसके तने और शाखाएं हरे रंग के होंगे और तोड़ने में आसान होंगे। गाइस, किसी प्लांट से दूसरे नए प्लांट्स बनाने की प्रोसेस को प्रोपगेशन कहते हैं, और ये हम सीड्स और प्लांट की कटिंग दोनों से कर सकते हैं। लेकिन जो जनरली यूज्ड टर्म है वो प्लांट की कटिंग से नए बेबीज बनाने की प्रोसेस को ही हम प्रोपगेशन कहते हैं। गाइस, ये सिंगोनियम का प्लांट है और आप देख सकते हैं ये इसकी एरियल रूट्स है।
प्लांट के जिस एरिया से पत्तियां निकल रही हैं उसके नीचे कट लगाना है। कटिंग को मिट्टी में लगाऊंगी तो ये एरियल रूट्स ग्रो करके फुल फ्लेश्ड रूट्स बन जाएंगी और ये कटिंग एक पूरे प्लांट में बदल जाएगी। अब मैं इन कटिंग्स को वेल ड्रेनिंग सॉइल के अंदर लगा रही हूँ। ऐसे ही हम इंच प्लांट के साथ करेंगे। इंच प्लांट में एरियल रूट्स होती हैं, इसलिए ये प्रोपगेट करने के लिए बहुत ही आसान ऑप्शन है। अब हम इन कटिंग्स को लाइटली पानी देंगे और इनडायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।